गुरुदेव, जब आप 18 साल के थे तब आपने कन्नड़ा में एक सॉन्ग लिखा था, क्या आप हमें उसका सार बता सकते हैं? उसका सार यही है, हम जब सब जगह थे, आत्मा परमात्मा एक साथ थे, तो आनंद ही आनंद था। फिर उस आनंद से, फिर उस ऊंचाई से फिर नीचे आए इस धरती में, क्योंकि धरती की फटी हुई धरती ने पुकारा, तो उसको ठंडा करने के लिए आना पड़ा। तो इससे लिखा। तो एक बादल का बताया हमने, तो हम ऊपर थे और ऊपर से फिर वो सब पहाड़ों से पत्थरों से गिर के नीचे आए और धरती और पाताल तक गए और बोले कि अरे हमको रोकने वाला कोई नहीं, तो फिर हम समुंदर पहुंच जाए। तो कोई रोके, पानी के बारे में ही पूरा उसका सिमली लेके बता, पानी को रोकने के लिए रोकने वाला कोई नहीं है, रोके तो और लोगों को, माने ज्ञान की गंगा बह रही है, उसको लोग उपयोग करें। ये और पानी का भी है, अभी अपना वाटर प्रोजेक्ट बहुत चल रहा है, अपना ग्राउंड वाटर लेवल रिचार्जिंग, वही उसमें वो भी है। और वो पानी, समुंदर के पानी फिर समुंदर से फिर ऊपर उठा, फिर नीचे आया, ऐसे कुछ। हाँ हाँ हाँ। प्रिय गुरुदेव, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मवंतम न कर्माणि निबधन्ति धनंजय। स्वरूप परायण मनुष्य को कर्म नहीं बांधते, तो कोई अपने स्वभाव में स्थिर होकर कर्म मुक्त कैसे हो सकता है? पाप क्या पुण्य क्या तू बुला दे, कर्म कर फल की चिंता मिटा दे, वो गाना सुना है ना। तो ऐसे करना चाहिए, मस्त रहो, काम करते रहो। अब पीछे मुड़ के देखो ना, कितना सब काम हुआ, कुछ सही हुआ कुछ गलत हुआ, मगर जीवन तो चलता आया ना, सब तो पछाड़ो पीछे का सब कुछ, आगे बढ़ते जाओ। हाँ। कढ़ाई में हो फिर भी कढ़ाई को लगो नहीं, हलवा कढ़ाई में होता है ना, वो करछी से चलाते रहते हैं, एक हद तक नहीं चलाओगे तो पकड़ लेता है कढ़ाई को, फिर क्या बोल, लग जाएगा, लग जाते बोलते ना वो, फिर जल जाएगा। तो वो करछी को चलाते रहो, तो फिर एक अंत के बाद, एक लेवल के बाद वो जो फिर लगती नहीं है। ऐसे जीवन के हर परिस्थिति में ज्ञान की करछी ले लो और चलाते रहो। प्रणाम गुरुदेव। दिव्यता के प्रति अपनी तड़प को कैसे बनाए रखें? कुछ परिस्थितियों में हम हिल जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। अरे छोटी मोटी चीज इतना आकर्षक है, दिव्यता तुम्हें आकर्षक नहीं लग रहा है क्या? हाँ, जरूर करेगा, कोई बात नहीं, खेलो जितना खेलना खेलो, एक ना एक दिन सबसे फारिग होना ही पड़ेगा, हो जाएगा। ठीक है, एक और प्रश्न। गुरुदेव, क्या आप मुझसे उतना ही प्रेम करते हैं जितना मैं आपसे करती हूँ? बस इतना ही करते हैं हम भाई। तुम एक नदी से पूछोगे क्या जितना हमारे में तुम्हारे में उतना ही है, क्या नदी क्या बोलेगी? अरे हमारे तो बहुत है, तुम जितना से ले सकते हो उतना ही तो ले पा रही है। समझ में आई बात? ठीक है।